शोभा डे की स्पाउस आधुनिक समय में विवाह, रिश्तों और प्रेम की गतिशीलता की एक विचारशील और स्पष्ट खोज है। अपनी तीखी टिप्पणियों और व्यावहारिक अंतर्दृष्टि के लिए जानी जाने वाली डे इस बात पर एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं कि विवाह को क्या फलता फूलता है, संघर्ष करना पड़ता है या टूटना पड़ता है। पुस्तक विवाह की चुनौतियों को कम नहीं करती है, बल्कि इसकी जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए एक यथार्थवादी मार्गदर्शिका प्रदान करती है, जो उन लोगों के लिए ज्ञान प्रदान करती है जो विवाहित हैं, विवाह पर विचार कर रहे हैं या समकालीन समाज में इसके विकसित होने वाले स्वरूप के बारे में उत्सुक हैं। यह पुस्तक आंशिक रूप से संस्मरण और आंशिक रूप से गाइडबुक है, क्योंकि डे ने व्यावहारिक सलाह के साथ उपाख्यानों, व्यक्तिगत अनुभवों और टिप्पणियों को मिश्रित किया है, जिससे यह विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमि के पाठकों के लिए प्रासंगिक बन गई है। दोस्तों, एक बार फिर बुक समरी डाइजेस्ट में आपका स्वागत है, जहां हम आपको मिनटों में शक्तिशाली पुस्तकों का सार प्रस्तुत करते हैं, जिससे आपको ज्ञान, प्रेरणा और व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद मिलती है, जिससे आप आसानी से अपना जीवन बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, विवाह क्या है? डे ने विवाह की पारंपरिक धारणाओं पर सवाल उठाते हुए पुस्तक की शुरुआत की। क्या यह एक पवित्र संस्था है, एक सामाजिक अनुबंध है, या केवल सुविधा की साझेदारी है? उनका तर्क है कि विवाह विकसित हो रहा है और अब अतीत के पारंपरिक आदर्शों का पालन नहीं करता है। वह इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि जबकि प्रेम अक्सर विवाह की नींव होता है, यह अकेले रिश्ते को बनाए नहीं रख सकता है। अनुकूलता, आपसी सम्मान और अनुकूलन की इच्छा समान रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विवाह साथी के साथ साथ साझा जिम्मेदारियों के बारे में भी है। यह अध्याय विवाह में प्रवेश करने से पहले दोनों भागीदारों के लिए वास्तव में क्या मायने रखता है, यह समझने के महत्व पर जोर देकर माहौल तैयार करता है। अध्याय 2, एक मजबूत विवाह की नींव। इस अध्याय में डे ने एक सफल विवाह के निर्माण खंडों की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है, विश्वास। किसी भी रिश्ते की आधारशिला विश्वास के लिए दोनों भागीदारों से लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है। संचार, ईमानदार और खुला संचार भागीदारों को एक दूसरे की जरूरतों को समझने और संघर्षों को प्रभावी ढंग से हल करने में मदद करता है। सम्मान, एक दूसरे की व्यक्तिगतता और पसंद के लिए आपसी सम्मान के बिना विवाह जीवित नहीं रह सकता। साझा मूल्य, जबकि मतभेद सह अस्तित्व में हो सकते हैं, साझा मूल्य होने से जोड़ों को अपने लक्ष्यों और निर्णयों को संरेखित करने में मदद मिलती है। डी हंसी और हास्य की भावना के महत्व पर भी प्रकाश डालती है, जो तनाव को कम कर सकती है और बंधनों को मजबूत कर सकती है। अध्याय 3, व्यक्तित्व को समझना। डी इस बात पर जोर देती है कि विवाह का मतलब अपनी पहचान खोना नहीं है। भागीदारों को एक दूसरे की व्यक्तिगतता और निजी स्थान का सम्मान करना चाहिए। तर्क है कि एक स्वस्थ विवाह दोनों व्यक्तियों को बिना किसी दबाव या छाया के विकसित होने की अनुमति देता है। वह बताती हैं कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, करियर और सामाजिक अपेक्षाएं विवाह में घर्षण पैदा कर सकती हैं, अगर उन्हें संवेदनशीलता के साथ न संभाला जाए। डे का सुझाव है कि एक मजबूत विवाह प्रत्येक साथी की सफलता का जश्न मनाता है, बिना इसे प्रतिस्पर्धा में बदले। अध्याय 4, अपेक्षाओं की भूमिका। यह अध्याय जांचता है कि कैसे अवास्तविक अपेक्षाएं अक्सर निराशा का कारण बनती हैं। समाज, परिवार और सांस्कृतिक मानदंड पति पत्नी पर विशिष्ट भूमिकाएं थोपते हैं, और ये अपेक्षाएं विवाह में तनाव पैदा कर सकती हैं। डे जोड़ों को यथार्थवादी अपेक्षाएं रखने और बाहरी मानकों के अनुरूप होने की कोशिश करने के बजाय एक दूसरे की भावनात्मक और व्यावहारिक ज़रूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देती हैं। वह यह भी चर्चा करती हैं कि जोड़े बड़े होने, बच्चे होने या जीवन की चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ समय के साथ अपेक्षाएं कैसे विकसित होती हैं और वैवाहिक सफलता के लिए अनुकूलनशीलता कैसे महत्वपूर्ण है। अध्याय 5, धन संबंधी मामले। डे ने विवाह में धन की भूमिका पर एक पूरा अध्याय समर्पित किया है, जिसमें तनाव पैदा करने या सद्भाव को बढ़ावा देने की इसकी क्षमता पर जोर दिया गया है। वित्तीय मुद्दे वैवाहिक कलह के सबसे आम कारणों में से एक हैं।
वह जोड़ों को सलाह देती हैं कि वे वित्त के बारे में ईमानदारी से चर्चा करें, साझा लक्ष्य निर्धारित करें और गलतफहमी से बचने के लिए मिलकर पैसे का प्रबंधन करें। डे वित्तीय स्वतंत्रता के महत्व पर भी प्रकाश डालती है, खासकर महिलाओं के लिए, क्योंकि यह रिश्ते में आत्मविश्वास और सुरक्षा को बढ़ावा देती है। अध्याय 6, बेवफाई और क्षमा। बेवफाई विवाह के सबसे चुनौतीपूर्ण पहलुओं में से एक है और डे इसे संवेदनशीलता और व्यावहारिकता के साथ देखती है। वह उन कारणों पर चर्चा करती हैं कि क्यों साथी भटक जाते हैं, जो अक्सर भावनात्मक असंतोष, उपेक्षा या विवाह में अनसुलझे मुद्दों से उत्पन्न होते हैं। जबकि बेवफाई विवाह को तोड़ सकती है, डे उपचार और क्षमा की संभावना का भी पता लगाती है। वह जोड़ों को विश्वासघात के मूल कारण को संबोधित करने और यह तय करने के लिए प्रोत्साहित करती है कि क्या रिश्ते को फिर से बनाना संभव है। अध्याय 7, पितृत्व और साझेदारी। डे स्वीकार करती हैं कि माता-पिता बनने से विवाह की गतिशीलता में काफी बदलाव आता है। अक्सर ध्यान जोड़े के रिश्ते से हटकर बच्चों की परवरिश पर चला जाता है, जिससे वैवाहिक अंतरंगता की उपेक्षा हो सकती है। वह माता-पिता की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भागीदारों के बीच बंधन बनाए रखने के महत्व पर जोर देती हैं। वह करियर, पितृत्व और व्यक्तिगत जीवन को संतुलित करने की चुनौतियों पर भी चर्चा करती हैं और बताती हैं कि कैसे साझा जिम्मेदारियां तनाव को कम कर सकती हैं। अध्याय 8, संघर्षों से निपटना। हर शादी में संघर्ष होते हैं, लेकिन जोड़े उन्हें कैसे संभालते हैं, यह रिश्ते की सेहत को निर्धारित करता है। डे संघर्षों से बचने या उन्हें दबाने के खिलाफ सलाह देती है, क्योंकि अनसुलझे मुद्दे समय के साथ नाराजगी पैदा कर सकते हैं। इसके बजाय वह समस्याओं को शांति से संबोधित करने, एक दूसरे के दृष्टिकोण को सुनने और समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करने का सुझाव देती हैं। वह अहंकार और गर्व के खतरों पर प्रकाश डालती है, जो संघर्षों को बढ़ा सकते हैं, और विवादों को सुलझाने में विनम्रता और समझौता के महत्व पर जोर देती है। अध्याय 9, आधुनिक समय में विवाह। डे बताती है कि कैसे बदलते सामाजिक मानदंड, तकनीकी प्रगति और विकसित होती लिंग भूमिकाओं ने विवाह को फिर से परिभाषित किया है। महिलाओं की बढ़ती स्वतंत्रता और घरों में पुरुषों की बदलती भूमिकाओं ने पारंपरिक शक्ति गतिशीलता को बदल दिया है, जिससे आधुनिक विवाहों में विकास के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों पैदा हुए हैं। वह जोड़ों को विश्वास, सम्मान और प्रेम जैसे मूल्यों में निहित रहते हुए इन परिवर्तनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। मुख्य बातें: 1. विवाह एक साझेदारी है। एक मजबूत विवाह आपसी सम्मान, विश्वास और साझा जिम्मेदारियों पर आधारित होता है। 2. संचार महत्वपूर्ण है। संघर्षों को सुलझाने और एक दूसरे की जरूरतों को समझने के लिए ईमानदार और खुला संचार जरूरी है। 3. व्यक्तित्व का जश्न मनाएं। विवाह के भीतर विकास की अनुमति देने के लिए भागीदारों को एक दूसरे के व्यक्तिगत स्थान और व्यक्तित्व का सम्मान करना चाहिए। 4. यथार्थवादी अपेक्षाएं निर्धारित करें। सामाजिक या सांस्कृतिक अपेक्षाओं के जाल से बचें। एक दूसरे की भावनात्मक और व्यावहारिक जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान दें। 5. एक साथ वित्त का प्रबंधन करें। सामंजस्य बनाए रखने के लिए वित्तीय पारदर्शिता और सहयोग महत्वपूर्ण है। 6. माता-पिता बनने से गतिशीलता बदलती है, जबकि माता-पिता बनना संतुष्टिदायक होता है। जोड़ों को उपेक्षा को रोकने के लिए अपने रिश्ते को पोषित करना चाहिए। 7. संघर्ष समाधान महत्वपूर्ण है। असहमति को परिपक्वता, विनम्रता और समझौता करने की इच्छा के साथ संभालें। 8. आधुनिक वास्तविकताओं के अनुकूल बने। मूल मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए जीवन साथी की बदलती भूमिकाओं को अपनाएं। 9. क्षमा संभव है। अगर दोनों साथी रिश्ते पर काम करने के लिए तैयार हैं, तो बेवफाई और अन्य चुनौतियों पर काबू पाया जा सकता है। शोभा डे द्वारा लिखित स्पाउस विवाह को उसकी सभी जटिलताओं में समझने के लिए एक विचारोत्तेजक और व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। यह ज्ञान, हास्य और कठोर सत्य का मिश्रण है, जो पाठकों को उनके स्वयं के रिश्तों को समझने में मदद करता है। विवाह के भावनात्मक, व्यावहारिक और सामाजिक पहलुओं को संबोधित करके डे इस बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं कि किसी रिश्ते को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए।
पुस्तक एक दर्पण और एक मार्गदर्शक दोनों के रूप में कार्य करती है, जो पाठकों को अपने स्वयं के रिश्तों पर विचार करने और उन्हें अधिक सहानुभूति, समझ और परिपक्वता के साथ देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। चाहे आप विवाहित हों, विवाह पर विचार कर रहे हों या बस इसके विकसित होने वाले गतिशीलता के बारे में उत्सुक हों, स्पाउस प्यार, साझेदारी और एक साथ जीवन बनाने की कला पर कालातीत सबक प्रदान करता है। यदि आप हमारे प्रयासों की सराहना करते हैं, तो कृपया हमारे चैनल बुक समरी डाइजेस्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है। जल्द ही हमारे अगले वीडियो में मिलते हैं।